पीएम मोदी पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक खत्म हो चुकी है। चीन के तियानजिन में दोनों नेताओं के बीच बैठक हुई, जिसमें विदेश सचिव एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद दिखे। करीब 40 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच बैठक हुई है। हमारा सहयोग वैश्विक शांति के लिए है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नजर आए। भारत रूस के बीच लगातार बैठकें चल रही हैं। अभी फिलहाल पुतिन के साथ बैठक खत्म हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारे संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए हैं। फिलहाल अभी बैठक खत्म हो चुकी है और पुतिन का भारत में बेसब्री से इंतजार है। यानी कि जो चर्चाएं चल रही थी कि पुतिन जो है वो साल के अंत तक भारत आ सकते हैं, उन चर्चाओं को जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र किया कि हमें भी बेसब्री से इंतजार है कि कब पुतिन जो है वो भारत आएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। करीब 40 मिनट तक ये बैठक चली है और प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आए कि हमारा सहयोग वैश्विक शांति के लिए है। आपको ये भी बता दें कि भारत रूस के बीच लगातार बैठकें हो रही हैं। कठिन से कठिन हालात में हम एक दूसरे के साथ हैं। प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र भी किया और उन्होंने ये कहा है कि पुतिन का भी हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक माहौल में बैठक हुई है, आपसी संबंध और मजबूत हुए हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़ गए हैं। बख्शी जी, बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। थैंक यू वेरी मच परमीत। सबसे पहले बख्शी जी, क्योंकि जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, अभी की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया है, बैठक खत्म हो चुकी है पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, और ये कहते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं कि दोनों संबंध जो हैं यानी कि रूस के और भारत के संबंध मजबूत हुए हैं और पुतिन का भी बेसब्री से हम इंतजार कर रहे हैं कि कब वो भारत आएंगे। यानी कि संबंधों को लेकर पॉजिटिव माहौल में चर्चा हुई है और काफी सकारात्मक बातें जो हैं इस बैठक में की गई हैं। बिल्कुल ठीक है परमीत जी। जिस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग हुई है, ये बहुत ही जिसको कहते हैं एक पॉजिटिव नोट पे मीटिंग हुई है। हालांकि हर पॉइंट के ऊपर एग्रीमेंट नहीं हो सकती। जैसे इंडिया चाइना के बीच में बात हुई है, अभी चाइना ने टेररिज्म के ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दी है और भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जब तक हमारे बॉर्डर इशू के ऊपर समझौता ठीक से नहीं होगा, बात आगे नहीं बढ़ सकती। पर चाइना कह रहा है कि बॉर्डर इशू हमारे आगे के रिश्तों में दरार ना डाले। तो दोनों में कहीं एक छोटी सी बात का अंतर ये है, पर एक पॉजिटिव नोट जो सबको नजर आ रहा है कि भारत और रूस के बीच में अब एक जो जिसको कहते हैं ना कि साझेदारी और क्लोजनेस बढ़ती जा रही है। पुतिन को इनविटेशन मिला है, भारत उसका बेसब्री से इंतजार करेगा। बाय एंड ऑफ द ईयर पुतिन साहब भारत में पधारेंगे। तो ये इस समय की जो मीटिंग है, दुनिया देख रही है कि तीन जो मेजर पावर्स हैं वर्ल्ड की, चाइना, रशिया और इंडिया, ये अब साथ में आ रहे हैं। इस समय अमेरिका के घबराने के दिन आ गए हैं और इस समय अमेरिका सोच रहा है कि अब क्या होगा। उसको हर एक चीज से डर है कि इनका चाइना, भारत और रशिया का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है मिडिल ईस्ट से लेकर साउथ चाइना सी तक, और चाइनीज की करेंसी कितनी तगड़ी हो रही है। अगर यही ब्रिक्स के कंट्रीज हैं और ये और क्लोज आ जाएंगे तो शायद उसके डॉलर को भी चैलेंज करेंगे। यह बहुत चारों तरफा की एक फिक्र का माहौल बन गया है ट्रंप के साथ। इस समय ट्रंप अपनी फॉरेन पॉलिसी के जो वेव पे लोएस्ट एब पे है। इस समय उसको सब कुछ जो है चैलेंजिंग नजर आ रहा है। बिल्कुल। और बख्शी जी, क्योंकि जिस तरह से तीनों महाशक्तियां आज एससीओ बैठक में नजर आईं और एक दूसरे के साथ गले मिलते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं आगे इसकी पावर जरूर देखने को मिलेगी और अंजाम अमेरिका को जरूर भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, अमेरिका को अंजाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की जो जितनी वो अपनी डिफेंस की जो सेल पे ही तो उसकी इकोनॉमी चलती है। हालांकि सब उसमें शुतुरमुर्ग की तरह मुंह छुपा के बात करते हैं। बेसिकली अमेरिका के सारी पॉलिसी जो है उसकी नेटो से संघर्ष चल रही है, यूरोपियन यूनियन से संघर्ष चल रही है डिफेंस इंडस्ट्री को लेकर। और ये जो साझेदारी है इसको बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि रशिया और चाइना के मिल के जो आर्मामेंट इंडस्ट्री पे हावी होंगे, और भारत जो है इतना ताकतवर देश है जिसको जो कि निरंतर
इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है रशिया की तरह, तो इस समय अब अमेरिका को अपनी जो सोर्स ऑफ इकोनॉमी है उसके ऊपर चैलेंज नज़र आ रहा है, उसको चारों ट्रेड पे नज़र आ रहा है, ऑयल के पर तो रो ही रहा है और उस पर रोएगा। और अब साउथ चाइना सी में जो अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा है क्वाड को लेकर, वहाँ पे भी उसको पता चल गया है कि भारत उसका हर जगह साथ नहीं देगा। भारत क्वाड का एक इम्पॉर्टेंट अंग बनाया था, हमने एक्सेप्ट की थी वो, पर अभी भी उसके ऊपर भारत ने एक उंगली उठाई हुई है शक की कि हम इसमें मिलिटराइजेशन ऑफ क्वाड नहीं होने देंगे, होने नहीं देंगे, मतलब हम भाग नहीं लेंगे। तो इस बात से भी अमेरिका चिंतित है और अब देखना चाहता है कि अगर उसके जितने चाहने वाले देश हैं साउथ चाइना सी में, फिलीपींस, साउथ कोरिया, ताइवान, उनका क्या रवैया रहेगा, क्योंकि भारत और चीन मिलते हैं तो वो भी चीन के क्लोज में आने शुरू होंगे। बिल्कुल बख्शी जी, आप बने रहिए, आपसे जवाब लूंगी। एक तस्वीरें हम जरा अपने दर्शकों को दिखा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचे, उनका भव्य स्वागत हुआ और भारत, रूस, चीन की ट्रायो डिप्लोमेसी भी देखने को इस दौरान मिली है। यानी कि भारत, रूस, चीन अब एक साथ आ गए हैं और अमेरिका का जो एकाधिकार है वो खत्म होने की कगार पर है। और तस्वीरें दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ग्रैंड वेलकम हुआ, बैठकें हुई, एससीओ समिट हुआ, उसके बाद पुतिन के साथ भी उनकी बैठक खत्म हुई और काफी सकारात्मक माहौल में बैठक हुई और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुड बाय करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिस तरह का माहौल हमें आज की इन बैठकों में देखने को मिला, एससीओ समिट में देखने को मिला, तीनों महाशक्तियां एक दूसरे के साथ गले मिलती हुई नजर आई, काफी सकारात्मक माहौल में बैठक हुई है। एससीओ मंच पर ट्रायो डिप्लोमेसी देखने को मिली है, तीनों महाशक्तियां आज एक साथ नजर आई और अभी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़े हुए हैं, विंग कमांडर रिटायर्ड हैं। बख्शी जी, जिस तरह से आज की तस्वीर देखने को मिली है, आपको क्या लगता है कि जियो पॉलिटिकल में भी अब नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है? क्या कुछ और देखने को मिलेगा नया? देखिए, ये सबसे परमी जी बड़ी जबरदस्त शुरुआत है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने अपने गुजरने से पहले ये स्टेटमेंट दी थी कि साउथ चाइना सी एरिया में भारत का आधिपत्य अपना प्रतिनिधित्व जमाए ताकि लीडरशिप ले, ताकि उस जगह की डेवलपमेंट हो, और वो चाइना के खिलाफ थी। पर अब चाइना को पता चल गया है कि हमारी ये एरिया को डेवलप करने में भारत साथ देगा। अब वो चाइना भारत का साथ दे रहा है, तो आप देखेंगे पूरा का पूरा माहौल चेंज हो जा रहा है। अगर थोड़ी देर और ये बात और खिली और इस बात के ऊपर थोड़ा चिंतन हुआ तो आप देखेंगे कि जितना साउथ चाइना सी में टेंशन है, फिलीपींस को चाइना से लेके ताइवान को लेके, सब खत्म होने लग जाएगा और इतनी ज्यादा फैलसूफी और डेवलपमेंट थ्रू कोऑपरेशन बनने लग जाएगी कि पूरा का पूरा जो सारी दुनिया है, अब जो ये हमको साउथ कंट्रीज कहते हैं, नॉर्थ कंट्रीज और साउथ कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज, अब ये सारी वर्ल्ड की इकोनॉमी को कंट्रोल करने लगेंगी। जहां पे साउथ कोरिया, जापान, इंडिया, ताइवान, ये कंट्रीज इकट्ठी आ जाए, वियतनाम, उस समय सारी दुनिया की इंडस्ट्रीज जो है चैलेंज फील करेंगी और यही होने वाला है। बख्शी जी, क्योंकि अब अमेरिका ने तो क्योंकि सोचा था कि वो अपना मनचाहा टैरिफ लगा सकता है, भारत पर भी लगाया, चीन पर भी लगाया, लेकिन अब भारत, रूस, चीन अगर एक साथ नजर आ रहे हैं तो अमेरिका का अब अगला स्टैंड क्या होगा? अमेरिका अब अगला मूव क्या ले सकता है? मेरे को तो शक पड़ रहा है कि ट्रंप साहब का क्या होगा। अमेरिका की बात तो आगे की है, पहले इनका क्या होगा। लोग और उनके जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो राइट थिंकिंग अमेरिकन पीपल है, वो ट्रंप को क्या कहेंगे और क्या करेंगे। तो अभी तो ट्रंप को अपनी कुर्सी बचाने की बात सोचनी चाहिए। अमेरिका को तो प्रॉब्लम आएगी और ये देखिए, अमेरिका भी शातिर कंट्री है, वो ये डील बाजी हाथ से जाने नहीं देगा, चाहे उसको पैतरा बदलना पड़े, चाहे उसको अपना स्टैंड बदलना पड़े। तो इस समय आप देखेंगे अमेरिका अपने स्टैंड को री स्टडी करेगा, जिसको दोबारा चिंतन करेगा और बड़े बदलाव लाएगा। तो इस समय बदलाव के क्षण अमेरिका की तरफ से होंगे, ये हमको ध्यान देना पड़ेगा। और अब हमको चेक करना है कि भारत
को भी अपना स्टैंड दोबारा रिवाइज करना है। देखिए, चाइना से बात हो गई है, पर अभी बात कैसी रहेगी? क्या चाइना के साथ बात आगे बढ़ेगी? क्या चाइना अपना बॉर्डर के ऊपर टेंशन कम करेगा? हम उसको बहुत तवज्जो दे रहे हैं और चाइना कह रहा है कि इसको हमारे रिलेशनशिप में आने मत दीजिए। बॉर्डर की बात, वो बॉर्डर की बात को जिसको कहते हैं वाटर डाउन, उसको इसको हल्का हल्का लेने की कोशिश कर रहा है। हमको ध्यान देना पड़ेगा, किसी भी हालत में हमको इस समय वो रिपीट नहीं करना पड़ेगा जो हमने 60s में किया था। चाइना को अपनी धरती दे दी थी, हमारी वीक पॉलिसी थी, हमारा वीकनेस सामने नजर आई। एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया 1962 में, नहीं तो ये दिन ना देखने को मिलते आपको जो आप देख रही हैं अब। तो ये सारा का सारा अब इसके ऊपर थोड़ा हमको ध्यान देना पड़ेगा। 1 महीना और देता हूं, आप देखिए 1 महीने में क्या क्या होता है। लेकिन आज भारत रूस की दोस्ती भी देखने को मिली, मीटिंग में साथ साथ जाते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन। लेकिन क्या इस दोस्ती से डोनाल्ड ट्रंप पे कोई फर्क पड़ेगा या डोनाल्ड ट्रंप खफा होते हुए नजर आएंगे? क्या अगला स्टेप वो ले सकते हैं भारत रूस की दोस्ती को लेकर? भारत रूस की दोस्ती को लेकर सबसे बड़ी बात है, अमेरिका ने बड़ा कब से वो सपने ले रहा है कि भारत उसके फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे, F-35, F-18, F-16, सारी की सारी बात है। अभी F-35 और Su-57 की बात चल रही है। अब आप देखना, भारत अपना रिकंसिडर करेगा रशियन इक्विपमेंट को। सारी बात तो वहीं पे है, और ये सारी ऊपर की बात है, या ऑयल की बात है या डिफेंस की बात है। और आप देखेंगे कि अब क्या होता है, क्या मिलके भारत और रूस मिलके शायद नई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें, डिफेंस की। चाइना साथ क्या साथ देगा? अगर ये सब कुछ साथ होता है तो आप ध्यान दीजिए कि परमीत जी कि व्हाट विल हैपन इन मिडिल ईस्ट, ईरान का क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि अगर इंडिया और चाइना पास आ जाएगा तो इंडिया ईरान भी पास आएगा। इंडिया और ईरान तो वैसे ही दोस्त हैं, और बढ़ेगी, और ईरान की शक्ति और बढ़ेगी। जब ईरान की शक्ति बढ़ेगी तो फिर जो मिडिल ईस्ट की जो अभी लड़ाई हुई थी बिटवीन इजराइल एंड ईरान, उसमें उसका क्या रिपीट होगा, क्या होगा? क्योंकि अब ईरान को भी पता चल गया है कि हमारी कमजोरी कहां थी। हालांकि ईरान कमजोर में नहीं बैठा, ईरान ने भी जम के सामना किया और अब प्रूव कर दिया कि अमेरिका की जो शक्ति है बॉम्बर्स, B-2 बॉम्बर्स, स्टेल्थ बॉम्बर्स की, वो कोई कुछ नहीं कर पाई। तो ये उसे प्रूव कर दिया। तो अभी बड़े बदलाव वहां पे भी आएंगे, बहुत बदलाव हमारे रिलेशन और चाइना और रशिया के में आएंगे, और बदलाव आएगा अमेरिका के स्टैंड में। यानी कि ग्लोबली तस्वीर जो है बख्शी जी वो जरूर बदलेगी। बिल्कुल। और क्योंकि आज हमने ये भी तस्वीर देखी, क्योंकि चीन के साथ भारत के संबंध पिछले कई सालों से थोड़े बहुत खराब थे, लेकिन आज की तस्वीर से ये साफ हो गया कि दोनों के संबंध काफी ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि स्ट्रॉन्ग हम नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तस्वीरें अब बदल रही हैं। क्या लगता है भारत और चीन के संबंधों में भी अब सुधार देखने को मिलेगा? देखिए परमीत जी, ये मैं कह रहा हूं कि अभी इस सब मीटिंग का जो विश्लेषण और की तरीके से सब मीटिंग्स होंगी हिंदुस्तान में, आपके जैसे एडिटर्स एंड एंकर्स इस बात को डिस्कस करेंगे कि क्या हो रहा है। और इसको आप देखेंगे, तभी मैं 1 महीने की बात कर रहा हूं कि 1 महीने के बाद आप देखेंगे कि ऊंट किस करवट बैठता है। अभी हमारे गलवान में और अक्साई चीन एरिया में मूवमेंट्स क्या होंगी, हमें वो देखना है। अब ईस्टर्न अरुणाचल में मूवमेंट क्या होगी, वो देखना है। चाइना ने जो अपने विलेजेस के ऊपर कंट्रोल करना शुरू किया है, वहां पे चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा। तिब्बत में क्या होगा, तिब्बत की पॉलिसी में बदलाव आएगा, अरुणाचल की वहां सिचुएशन में बदलाव आएगा। पूरा का पूरा 4000 किलोमीटर का जो लद्दाख से लेके अरुणाचल तक का है, वहां की स्थिति में बड़ा चेंज आएगा। ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भारत तो उसको तवज्जो दे रहा है और चाइना को भी है। पर चाइना जिसको कहता है ना कि उसको जिसको कहता है टालने की कोशिश कर रहा है, लग रहा है। शायद मेरे शब्द बड़े भारी पड़ रहे हैं, पर मेरे को लग रहा है कि चाइना बातों बातों में सोच रहा है कि भारत फिर वैसे ही हो जाएगा जैसे कि 62 के बाद हुआ था। अब वो बात नहीं है, तो चाइना भी इसमें फिक्र करेगा। तो रशिया उसको समझाएगा कि देखो अब मौका है, अब इसको हाथ से ना जाने दो। अगर आपने भारत के साथ में ठीक से बर्ताव ना किया
तो हमारा बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेंटेंस का मैं विश्लेषण भी आपसे चाहूंगी कि आप जरूर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब वैश्विक मंच पर थे तो उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के रंग बिरंगे सपनों को पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर नहीं दिखाया जा सकता, स्क्रीन बदलनी होगी। इसका क्या मतलब कह सकते हैं बख्शी जी? देखिए, पुराना ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन क्या है कि चाइना आपको जो जमीन को हथिया रहा है और आप कह रहे हो अरे ये तो जमीन में घास भी नहीं उगती। तो कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपनी टोपी उठा ली और कहा साहब मेरे गंजे सिर पे बाल नहीं उगता, वो भी दे दो। भाई ये एक्चुअल पार्लियामेंट में ऐसी बातें होती थी। अब वो उसके बदलता हुआ सब नजर आएगा। या मेजर चीजें ये होंगी, वो ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना गया, अब जो एक्चुअल स्क्रीन में जो हो रहा है अब उसकी बात आएगी। हम जो बात करेंगे अब जो प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर करेंगे, ना कि अपने आर्काइव्स में से रील, ब्लैक एंड व्हाइट रील निकाल के उससे बात करेंगे। अब बात वो बनेगी। हाँ, पर एक बात परमीत बता दूं आपको, ये मत ब्लैक एंड व्हाइट कह के बात आप हम टालने की कोशिश नहीं करेंगे। फैक्ट तो सारा वहीं पे है, सबक तो हमने वहां से सीखे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट से। ब्लैक एंड व्हाइट के जो सबक सीखे हैं उसको रिप्ले करके कलर में लाना पड़ेगा, ये कहिए। ये होगा क्योंकि आप ब्लैक एंड व्हाइट को जरूर आप इग्नोर करिए कि आप ब्लैक एंड व्हाइट को दोहराए ना, पर उसको स्टडी जरूर करें। स्टडी बहुत जरूर करना है। ये फिल्म बनाने के एक बहुत गूढ़ तरीका है कि पुरानी चीज को आप नजरअंदाज मत करिए, उसको रिपीट मत करिए, पर नजरअंदाज भी मत करिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बख्शी जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने हमें विश्लेषण किया हर सवाल का। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। बैठकें जो हैं वो सकारात्मक माहौल में हुई और तीनों महाशक्तियां आज एक साथ दिखीं।